बच्चों, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, यहां पर हमें जो भिन्न दी गई है उसमें कहा है कि उसके अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। तो सबसे पहले बच्चों आपको पता होनी चाहिए भिन्न क्या होती है। भिन्न हमारी जो संख्या ऐसे बटे में लिखी होती है, यहां पर ये हमारी भिन्न है x/y। तो बच्चों वो कहता है इसके अंश और हर। अंश का मतलब होता है जो ऊपर लिखी है, और हर जो नीचे लिखी है, इन दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह क्या बन जाती है, 9/11। यानी कि हमें ऐसे 9/11 ये चीज दी गई है, मगर मुझे भिन्न का नहीं पता। और फिर दूसरी बात बच्चों, अगर भिन्न का नहीं पता तो वो इन 2 शब्दों को लेकर आया, अंश और हर। मुझे ना अंश का पता ना हर का पता। असल में अगर अंश और हर का पता चल गया तो भिन्न अपने आप आ जाएगी, क्योंकि अंश ऊपर लिखा जाएगा, हर नीचे। तो इसीलिए हम बच्चों यहां पर भिन्न ज्ञात करने के लिए इन 2 चीजों को फाइंड आउट करेंगे, एक तो अंश को और दूसरा हर को। तो जिसे हमें निकालना है बच्चों, हम उसे मान लेते कि माना अंश क्या है बच्चों, ये मान लिया x, और हर को क्या मान लिया बच्चों, ये हो गया y। अगर ऐसी चीज है तो इसीलिए जो भिन्न होगी बच्चों हमारी, वो क्या हो जाएगी, x/y। अब बच्चों उसने कहा किसी भिन्न के अंश में यानी कि x में और हर दोनों में यानी कि y में भी 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। बच्चों कौन हो जाती है, ये भिन्न हो जाती है। ये इसका आंसर 9/11 आ जाता है। तो इसीलिए बच्चों प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे, उसने कहा कि अंश और हर यानी कि अंश में भी 2 जोड़ दो और हर में भी 2 जोड़ दो, तो इसका आंसर क्या आएगा, 9/11 हो जाएगा। अब बच्चों ऐसे जोड़ने से हमें अभी तक जो हम करते आए हैं कि x और y में कोई समीकरण बनना चाहिए, मगर यहां पर कैसे बनेगा, इसके लिए बच्चों हम यहां पर आर पार गुणा करेंगे। यानी कि इस x+2 की गुणा 11 से और y+2 की गुणा 9 से। तो यहां पर बच्चों लिखेंगे हम 11 गुणा x+2 बराबर 9 गुणा y+2। हमने ये लिख दिया। ये आ गया बच्चों 11x प्लस 11 दूनी 22, और यहां पर आ गया 9y प्लस 18। अब बच्चों जो x और y है उसे हम एक साइड रख लेते हैं, और जो कांस्टेंट है वो दूसरी साइड। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आएगा। तो बच्चों 11x ये पर ऐसे ही रहेगा, ये किसका हो जाएगा, माइनस का। और ये जो 22 है ये इधर आ जाएगा, 18 ये जो प्लस का ये हो जाएगा माइनस का। अब बच्चों यहां पर होगी 11x माइनस 9y बराबर यहां पर ये प्लस है ये माइनस है। तो बच्चों अगर साइन अपोजिट हो जाते हैं तो संख्याएं घट जाती है। 22 में से 18 गए 4, मगर किसकी, क्योंकि संख्या माइनस की बड़ी है तो माइनस का। ये आ गया समीकरण 1 बच्चों। इसी प्रकार जो हम वो कहते हैं यदि अंश और हर दोनों में यानी कि x/y उन दोनों में 3 जोड़ दे, x में भी और y में भी, तो भिन्न क्या बन जाएगी बच्चों, 5/6। और इसे भी इस तरीके से लिखने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। यानी कि 6 की गुणा यहां पर x+3 से, और बच्चों 5 की गुणा y+3 से। अब यहां पर बच्चों 6x हो गया प्लस 18, और यहां पर हो गया 5y+15।
अब बच्चों y हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और 18 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये 15 माइनस 18 हो जाएगा। अब बच्चों ये तो आ गया 6x माइनस 5y, और यहाँ पर एक प्लस एक माइनस है तो घट जाएंगे, 18 में से 15 गए 3, और क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो ये माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब बच्चों मुझे x और y निकालना है, तो मेरे पास ये जो समीकरण है यहां पर हम लिख लेते हैं 11x माइनस 9y बराबर है माइनस 4, ये समीकरण। और दूसरा समीकरण बच्चों 6x माइनस 5y बराबर है माइनस 3। हमने ये दोनों समीकरण रख दिए। अब बच्चों इनको x और y को निकालना है, तो उसके लिए हम बच्चों यहाँ पर ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, मैं समीकरण 1 से हम x को निकालेंगे। यहाँ पर 11x है बच्चों, तो यहाँ पर पहले मैं ये 11 है, ये समीकरण 1 ऐसे लिख लेता हूँ ताकि आसान हो देख समझने में। ये बच्चों हम यहाँ पर निकालेंगे x को, उसके लिए ये जो माइनस 9y है वो कहाँ जाएगा, राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर 11x बराबर माइनस 4, जो माइनस का उधर प्लस का हो जाएगा 9y। अब बच्चों x निकालना है, तो ये जो गुणा में है ये किस में जाएगा, भाग में, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 4 प्लस 9y बटे 11, ये हो गया समीकरण 3। अब बच्चों यहाँ पर x का मान आ गया, अब इसे हम किस में रखेंगे, क्योंकि समीकरण 1 से x का मान निकाला है, तो अब इसे किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। अब बच्चों समीकरण 2 क्या है, ये है 6x माइनस 5y बराबर माइनस 3। यहां पर 6 है बच्चों, x की जगह क्या लिखेंगे, माइनस 4 प्लस 9y बटे 11 माइनस 5y बराबर माइनस 3। बच्चों जब यहां पर 1 2 3 टर्म्स है और उनमें केवल पहली टर्म के डिनोमिनेटर में यानी कि हर में 11 लिखा है, इसे सोल्व करने के लिए आप क्या करो, सभी को 11 से गुणा कर दो, इस हर से गुणा बच्चों, इससे तो ये 11 कैंसिल हो जाएगा और रह जाएंगे। अब बच्चों यहां पर ये बटे वाली चीज चली गई, इसकी गुणा इससे करो, 6 चौके 24, मगर किसका, माइनस का, फिर प्लस 6 निमा 54y। अब यहां पर माइनस 5 की 11 से 11 पंजे 55y, और यहां पर माइनस 33 ऐसे आएगा। अब बच्चों यहां पर 54 माइनस 55 है, एक प्लस का एक माइनस का है, तो ये क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। 55 में से 54 गए, माइनस y रह गए, क्योंकि माइनस का बड़ा है, 55 में से 54 गए, एक y रह गया बच्चों, तो ये माइनस y हो जाएगा। अब जो ये चीज है बच्चों माइनस 24, ये हमारा इधर आएगा, तो बच्चों ये माइनस y, और जो ये माइनस 24 है ये इधर आकर किसका हो जाएगा, प्लस का, तो माइनस 33 प्लस 24। अब बच्चों यहां पर एक साइन माइनस एक प्लस, जब साइन अपोजिट होते हैं तो संख्याएं घट जाती है, 33 में से 24 गए, कितने रह जाएंगे बच्चों, 9, मगर किसके, माइनस के, और यहां पर माइनस y है, तो बच्चों माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 9, तो यहां पर y की वैल्यू कितनी आ गई, 9। अब बच्चों हम यहां पर अगला पार्ट इस साइड करेंगे, जो हमारा हर है, इस चीज को मैं यहां पर क्लियर कर देता हूं थोड़ा। अब y का मान बच्चों हम किस में रखेंगे, समीकरण 3 में, जहां से मैंने x लिया था। तो अब बच्चों y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर
तो बच्चों यहां पर समीकरण 3 हमारा क्या था, x बराबर -4 + 9y बटे 11, ये समीकरण बच्चों। अब y का मान कितना है, 9 है, वो सॉरी 9 है, तो हम यहाँ पर -8 + 9 y की जगह रखेंगे 9 बटे 11। अब बच्चों यहाँ पर क्या आ गया, -8 + 9 × 81 बटे 11। अब बच्चों यहाँ पर ये माइनस का ये प्लस का, तो जब आपस ये साइन अपोजिट होते हैं तो संख्या घट जाती है। 81 में से सॉरी बच्चों यहाँ पर ये है 4, ये 4 है, 81 में से 4 गए, रह जाएंगे 77, वो भी प्लस के बटे 11। तो बच्चों यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा, 11 से 77। इसीलिए बच्चों जो भिन्न है हमारी वो क्या थी, x बटे y थी, x की वैल्यू आ गई 7, y की वैल्यू आ गई 9, तो आंसर आ गया हमारा 7 बटे 9। उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।